हेलो नमस्कार आप सबका आपके चैनल सेटअप नॉलेज पे मैं सौरभ मिश्रा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 3 में चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबने एक अनएम्प्लॉयमेंट के टैग को रिमूव कर दिया है, इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ आपको। तो आप सबका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, अभी उसका डेट नहीं आया है। तो आप जान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, उस रिगार्डिंग ये वीडियो है कि आखिर क्या क्या लेके जाना है, कैसे जाना है। क्योंकि बहुत भ्रांतियाँ हैं, बहुत दुविधाएं हैं, पता नहीं होता। तो अगर यूपी वाले हैं, यूपी से बिहार जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और आपके जानने पहचानने वालों किसी ने भी किया हो तो उनको दिखा दीजिएगा। अगर आप भविष्य में कोई दे भी रहे हैं तो फिर भी देख सकते हैं। तो सब डॉक्यूमेंट सबसे पहले बता देते हैं आपको। ओरिजिनल लेके जाना है डॉक्यूमेंट सब, एक एक जीरोक्स भी लेके जाइएगा, लेकिन ओरिजिनल सब लेकर जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको टेंथ का मार्कशीट चाहिए, टेंथ का मार्कशीट चाहिए, टेंथ का सर्टिफिकेट चाहिए। आप ध्यान रख लीजिए 2012 के पहले वाले या 2010 के पहले वाले, 12 के पहले वाले, उनका मार्कशीट अलग आता था, सर्टिफिकेट अलग आता था। लेकिन 2012 की बात है, 2013 से 12-13 से यूपी बोर्ड में मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों साथ में आने लगा है। तो वो एक ही लेके जाएंगे। और जिनका मार्कशीट अलग आता है अभी भी किसी बोर्ड में या आया हुआ है या सर्टिफिकेट अलग है तो मार्कशीट भी ले जाएंगे, सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे। और बाकी जो 2012, 13, 14, 15 में पास किए हैं, 12, 13 में, 11, 12, 13 में, तो उनका सब एक में ही रहता है। उसके बाद ट्वेल्थ मार्कशीट, ट्वेल्थ सर्टिफिकेट, आगे देख लीजिए ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का डिग्री। अगर आपके पास डिग्री ओरिजिनल है तो अच्छी बात है, अगर ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविज़नल ले जा सकते हैं आप। प्रोविज़नल कब मिलता है? जब से ग्रेजुएशन में ओरिजिनल जो बनवा नहीं पाते वो प्रोविज़नल बनवा सकते हैं। प्रोविज़नल मैक्सिमम 2 से 7 दिन के अंदर बन जाता है। तो आपने अभी तक बनवाया ना हो तो बनवा लीजिए, और अगर नहीं है तो ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप प्रोविज़नल डिग्री निकलवा लीजिए, जिससे आपको इतना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी दिक्कत ना हो कि छोटी मोटी कमियों की वजह से आपका रह जाए। तो आप अगर ओरिजिनल डिग्री है तो बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो प्रोविज़नल डिग्री आप निकलवा लीजिए। अपने इंस्टीट्यूट, अपने यूनिवर्सिटी, अपने संस्थान से संपर्क करके आप निकलवा सकते हैं। मैक्सिमम 1-2 से 7 दिन के अंदर निकल जाता है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम है, आप चाहे तो निकलवा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, यानी 11-12 के टीचर के लिए, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट ले जाना पड़ेगा और डिग्री भी ले जाना पड़ेगा, वही ओरिजिनल और प्रोविजनल जो भी हो आपके पास। यानी पेपर 2 वाले हैं, पेपर 1 वाले नहीं। पीआरटी और बेसिक वालों का इससे कोई लेना देना नहीं है, और पेपर 1 यानी 9-10 वालों का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर पीजीटी वाले हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी लेकर जाएंगे, बाकी पीआरटी वाले हैं तो इसको लेके नहीं जाएंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। साथ ही साथ आपको बीएड या डीएलएड का मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा, वो भी ओरिजिनल मार्कशीट, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे। साथ ही साथ बीएड या डीएलएड का सर्टिफिकेट, यानी डिग्री सर्टिफिकेट जो भी मिलता हो आपके संस्थान में, कहीं डिग्री मिलता है, कहीं सर्टिफिकेट मिलता है, आप ओरिजिनल प्रोविजनल लेके जाइएगा। ओरिजिनल है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो प्रोविजनल बनवा लीजिए, तत्काल में बनवा लीजिए। और अगर नहीं है, फिर भी नहीं बन पा रहे, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आपका ओरिजिनल प्रोविजनल जो भी हो बन जाए। ये तो हो गया हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड या डीएलएड यानी बीटीसी। अगर आप प्राइमरी वाले हैं तो आपको बीटीसी चाहिए होगा, और अगर 6 से 12 तक वाले में हैं तो आप 6 से 8 के लिए भी बीटीसी हो जाएगा, प्राइमरी के लिए भी बीटीसी हो जाएगा। अगर जिन्होंने बीएड से क्वालिफाई किया है, यानी 6 से 8 या 9, 10, 11, 12, उन्हें बीएड का लेके जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जनरल कैटेगरी में मतलब गिने जाएंगे। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है आप उसको लेके जाइएगा। अगर अभी तक आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रखा है या खो दिया है, जो भी हो गया, तो आप बनवा सकते हैं, अभी टाइम है, आपके पास बन जाएगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी बिहार के निवासियों के लिए है, यूपी या अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो डोमिसाइल भी लेके जाना पड़ेगा, कास्ट भी लेके जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने पीएच कोटे के तहत यानी दिव्यांगता यानी पीएच सर्टिफिकेट से पेपर दिया है तो आपको पीएच सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा, आप चाहे जहाँ से बिलोंग करते हो। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आपको लेके नहीं जाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं।
साथ ही साथ इन सब डॉक्यूमेंट के बावजूद आपको आधार कार्ड और साथ ही साथ आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर आपने लिंक कराया है, यानी जिस मोबाइल नंबर से आधार लिंक है उस मोबाइल को भी लेकर जाना होगा। क्योंकि होता क्या है, उस टाइम मोबाइल और आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो मोबाइल पे आपके एक OTP आएगा। OTP आएगा, वही OTP आप वहाँ बताएंगे। अगर मान लीजिए आप वो नंबर लेकर नहीं जाएंगे, घर पे पिताजी का नंबर या किसका भी पिताजी का, माताजी का, भैया का नंबर दिए हैं, भाई बहन का नंबर दिए हैं, तो आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि आप पूछ नहीं पाएंगे बार बार। अगर आपने अब तक अपना नंबर आधार से लिंक ना कराया है तो अभी भी करा सकते हैं। 1 दिन से भी कम समय लगता है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट। आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके करा सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें हैं, आप करा लीजिए। क्योंकि इतनी मेहनत से आपने एग्ज़ाम निकाला है, थोड़ी बहुत कमियों की वजह से आपको मलाल ना करना पड़े, इस वजह से तैयारी अपनी ज़बरदस्त और दुरुस्त कर दीजिए। साथ ही साथ 4 फ़ोटो लेकर जाइए और सीटेट सर्टिफिकेट्स, अगर आप PRT और बेसिक वाले हैं सीटेट लगेगा, और 9-10 यानी TGT PGT वाले 9-10 11-12, तो या स्टेट ऑफ पेपर 1 पेपर 2 जो भी एलिजिबल हो आप उसको लेकर जाइएगा। साथ ही साथ सीटेट का सर्टिफिकेट अगर है तो लेके जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे इशूज़ नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है तो लेकर जाइएगा। साथ ही साथ स्टेट बैंक का चेक बुक होना चाहिए और पासबुक होना चाहिए, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है तो अच्छी बात है, अगर अकाउंट नहीं है तो आप अपने नज़दीकी स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन करा लीजिए। क्योंकि स्टेट बैंक का ही लेते हैं मोस्टली, लेने को बाद में दूसरे का ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या है, स्टेट बैंक का ही है, तो आप स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन करा लीजिए। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप स्टेट बैंक की पासबुक या चेक बुक को लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ पैन कार्ड लेके जाना है। इतने और इन सब के अलावा आपको BPSC TRE 3 का जो एडमिट कार्ड है उसको लेकर जाना है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश किसी का एडमिट कार्ड खो गया है, सपोज करिए कि एडमिट कार्ड खो गया है या भीग गया, कुछ भी हो गया है, तो कोई बात नहीं है, आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड किए ही होंगे एग्ज़ाम से पहले, उसको आप प्रिंट करा के निकलवा के ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो फार्म फिल किए थे, फार्म का प्रिंट आउट उसको भी लेके जाना पड़ेगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इन सबको ओरिजिनल लेके जाना है, सबका ओरिजिनल, और कोशिश करिएगा एक एक डुप्लीकेट भी करा लीजिएगा, ये आपके फ़ायदे की बात है। क्योंकि आप बिहार के हैं तो ठीक है, या कहीं के भी हैं, या यूपी के हैं, MP के, जहाँ भी, राजस्थान कहीं के भी हैं, अगर यूपी वाले हैं तो आप यहाँ से वहाँ जाएंगे तो भटकेंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बस रहेगा, तो इतना आपके पास समय रहेगा नहीं, और चीज़ें आपके फेवर में कब रहेंगी, जब आपका डॉक्यूमेंट एकदम दुरुस्त रहेगा। तो आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम फिर से दिखा दे रहे हैं क्या क्या लेके जाना है, आप देख लीजिए। यानी हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का, ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट, अगर PGT वाले हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का, B.Ed DLED यानी BTC जो भी किए होंगे उसका लेकर जाइएगा। कास्ट डोमिसाइल PH अगर आप एलिजिबल हैं, आरक्षित श्रेणी में है तो लेकर जाइएगा। साथ ही साथ आधार कार्ड और आधार कार्ड से नंबर जो अलर्ट लिंक है वो लेके जाइएगा। 4 फोटो, सीटेट स्टेट का मार्कशीट लेके जाइएगा, सर्टिफिकेट, स्टेट बैंक का पासबुक, चेकबुक, पैन कार्ड और एडमिट कार्ड और फार्म प्रिंट आउट। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कुछ दिक्कत रहता है या डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, हम आपके सवालों का समाधान करेंगे और आपका हर जितना हो सकेगा हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप BPSC यूपी की एग्ज़ाम्स, BPSC और जितने भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, साथ ही साथ UP PCS, बिहार PCS, RO या जितनी भी एग्ज़ाम्स तैयारी है, SI SSC, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। ये चैनल काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अभी चैनल शुरुआती दौर पे है तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, छोटी बड़ी हर अपडेट वहाँ मिल जाएगी। और छोटी बड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अन्य लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।